और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ चुका है। इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी हैंडलर के एंगल से भी जांच जारी है। देखिए, कई सारे विदेशी हैंडल्स और अकाउंट्स के ऊपर लगातार पुलिस की और साइबर टीम की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इंटरनेट बंद होने के बावजूद कई सारी जो अफवाहें थी वो फैलाई गई, जिसके बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। तो पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस अलग अलग पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट जो कि बीते 23 दिन से जारी था, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई, कई जगहों पर ऐसा बवाल हुआ। अब इस पूरे मामले में खबर ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा है। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड, और अभिषेक ने बीते दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। अभिषेक, इस वक्त का ताजा अपडेट बताइएगा, क्या हाल है वहां पर? क्या अभी भी प्रदर्शनकारी जुट रहे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अभी कोई बातचीत नहीं होगी? कल हुई बातचीत से क्या निकला? तो अभिषेक का एक बार हम रुख करेंगे। अभी अभिषेक के साथ में कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में देखिए तस्वीरें जंतर मंतर से आज एक बार फिर से सामने आने लगी हैं, और अभी फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है उसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किए, जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, कई पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। क्या ये वाकई छात्र क्रांति थी, या ये विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है, या फिर दुश्मन देश से हवा दिया हुआ आंदोलन, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश, वो भी उस समय जब सदन का सत्र चल रहा हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा में ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के करीब 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, और इस प्रदर्शन को साजिश, हिंसा और पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इस आंदोलन को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई भ्रामक प्रचार किए गए हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। उधर सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत में 3 अहम मांगे रखीं। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए, सुसाइड करने वाले नीट छात्र के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अनशन खत्म करने की भी अपील की है। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी एक अहम बैठक हुई। तो आप देखिए कि कैसे फिलहाल जो पुलिस है उसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। अभिषेक, फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी कल बहुत पीटा गया, वो तस्वीरें सामने आई, पुलिस के ऊपर भी जो वार थे वो किए गए, लेकिन इस सबके बीच में जो अफवाहें थी वो फैलाई जा रही थी। ये भी खबर सामने आई थी बीते दिन के प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, ये अफवाह फैलाई गई। बाद में पुष्टि की गई कि किसी की भी जान नहीं गई है, सिर्फ जो कुछ लोग हैं वो घायल हुए हैं। अब पुलिस पाकिस्तानी एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से जांच होगी इस बात की, क्योंकि 5 आईपीएस अधिकारी और लगभग 3 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, और इसके अलावा आरएएफ के जवान, वो सब घायल हुए हैं। पथराव हुआ है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता।
क्योंकि हम जब रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त भी बॉटल्स, पत्थर, चप्पल, जूते ये सब फेंके जा रहे थे, अटैक किया जा रहा था। ऐसे में आखिर ये उपद्रव कैसे हुआ? आखिर जो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको किसने भड़काया? कैसे ये प्रदर्शन हिंसक हो गया? और सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो दूसरे देश से हैं, वहां के प्रोपेगेंडा जो है वो एक तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है और भारत में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अंदर जो अनरेस्ट है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की अगर स्थिति बताऊं आपको तो इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। ये वही प्रोटेस्ट साइट है जहां पे पिछले 23 दिनों से इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और यहाँ की एक बार तस्वीर दिखाई अंदर कि अभी भी जो प्रोटेस्टर्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के चले गए हैं, अभी भी अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में, प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कल जो कोशिश कर रहे थे संसद तक कूच करने की, संसद तक जाने की, ऐसे में वहां पे जो संवेदनशील वो पूरा रास्ता है, संवेदनशील पूरा इलाका है, देश की संप्रभुता के साथ जो है वो एक तरीके से हम कहें तो उसके ऊपर हमला हो सकता था। यही कारण है कि लगातार पुलिस एजेंसियां अब इस मामले की जांच करेंगी, पता करेंगी कि आखिर इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने में, उग्र बनाने में और लोगों को उकसाने में किसका हाथ था। क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत जब इस प्रदर्शन की हुई थी 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास लोग आ रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। युवाओं के भविष्य का सवाल और यही कारण है कि हर कोई उनके साथ है, लेकिन सवाल हर किसी के जहन में यही उठता है कि जो प्रदर्शन बीते 23 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीते दिन हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, जो रिपोर्टर्स वहां पर कवरेज करने के लिए गए थे उन पर हमला हुआ। लेकिन अभिषेक जरा एक अपडेट ये दीजिएगा कि सीजेपी के जो बड़े चेहरे थे वो कहाँ हैं? बीते दिन भी कुछ भी पता नहीं चला। 2 तो ऐसे नजर आए जो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे, एक की तस्वीरें भी हमने देखी, मेट्रो में वो घूम रहे थे। ये लोग कहाँ गए, वो चेहरे? देखिए, बिल्कुल 3 चेहरे इसमें उभर के आए थे। सौरव थे, अभिजीत थे और विजया। तो यहाँ पे सौरव, अभिजीत अभी नजर नहीं आ रहे हैं, विजय का भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अंदर की स्थिति है उसमें ना अभिजीत के दिख रहे हैं, ना ही सौरव दिख रहे हैं, ना ही प्रतिनिधिमंडल जो कि मिलने गया था 2 लोगों की, जिसमें सौरभ भी शामिल थे, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो नजर आएंगे। बारिश हो रही है, बारिश में वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभिजीत कब आएंगे। यही बार बार हम सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर जो मेन लीडरशिप है वो लीडरशिप कहाँ है? ये मीटिंग कहाँ चल रही है? आखिर वो कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर के साइड पे, ये वो जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके कहने पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ है जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और कल तो एक जो है शख्स, हमने देखा कि वो मेट्रो में घूम रहे थे, वो प्रोटेस्ट साइट पे भी नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में ये सवाल तो उठेंगे ही। ये सवाल वाजिब है कि वो सवाल जो है वो उठेंगे, उनसे पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि आखिर आप इतने दिनों से बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब प्रोटेस्ट का दिन आया तो आप कहाँ हैं? और आज जब बारिश में यहाँ पे प्रोटेस्टर सपोर्टर्स भीग रहे हैं तो इनकी मेन लीडरशिप कहाँ है? ऐसे तमाम सवाल होंगे। लेकिन जो जनता के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो गुस्सा है, जो रोष है, वो हमने देखा कि कल बाहर आया। शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उसके बीच में जो ऐसा जो है वो किया गया, जो हिंसा हुई, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो अंदर नारेबाजी जो है वो भी शुरू हो गई है बीच बीच में, जो कि बारिश हो रही है। तो ऐसे में लगातार जो अंदर सपोर्टर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने के लिए अंदर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए अंदर एक बार दिखाइए, जो नारेबाजी है वो भी चालू हो रही है। और इसी तरीके से आज जो कार्यक्रम है इनका, आज जो प्लान है इनका कि जंतर मंतर पे ही बैठकर ये पूरा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ से वो बाहर नहीं निकलेंगे, यहीं पे बैठ के वो प्रदर्शन करेंगे। हाथ में इनके आज भी जो प्ले कार्ड से तख्तियां हैं वो आपको जरूर नजर आएगी। इसके अलावा हाथ में झंडे भी हैं। अभिषेक, जो बच्चों की मांग थी, स्टूडेंट्स की मांग को अगर देखा जाए तो वो जायज मांग कहीं ना कहीं थी, लेकिन जो तरीके अपनाए गए, जो पॉलिटिकली पूरे मंच का टेक ओवर किया गया, खास करके बीते दिन भी हमने देखा कई सारी जो विपक्षी दल थे वो मैदान में आए, यहाँ तक कि कश्मीर के मुख्यमंत्री आकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उस जगह पर जाकर जहां पर किसी और चीज का प्रदर्शन चल रहा है, ये सब कुछ वहां पर होता हुआ देखा गया। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।